हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मसीह में आप सबकी सलामती हो। वेलकम बैक एंड अदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि जब खुदावन ने मूसा को कोहे सीना पर 10 अहकाम दिए, तो जब मूसा कोहे सीना से खुदावन के 10 अहकाम लेके नीचे आया तो मूसा ने खुदावन के 10 अहकाम की वो लोहियां क्यों तोड़ दी। सो आए हम सबसे पहले प्रेयर करते हैं। आसमानी बाप में दिलो दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। आप शुक्रगुजारी के लायक हैं, हशमत और बुजुर्गी के लायक हैं। यीशु के नाम से आमीन। हम सब जानते हैं कि खुदावन ने किस तरह बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला और किस तरह सारे रास्ते में बनी इसराइल की मदद की। और जब बनी इसराइल रफदीन में पहुँचे तो अमालिकियों ने उन पर हमला कर दिया और खुदावन ने जंग लड़ने में बनी इसराइल की मदद की और उन्होंने अमालिकियों को शिकस्त दी। उसके बाद मूसा के ससुर, उसकी बीवी और उसके दोनों बेटों को लेकर मूसा के पास आए और मूसा ने अपने ससुर को बताया कि खुदावन ने किस तरह उनको मुल्क मिस्र से निकाला और किस तरह सारे रास्ते में उनकी मदद की। और मूसा के ससुर यत्रो ने कहा, खुदावन मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से निजात बख्शी और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजे से छुड़ाया। अब मैं जान गया हूँ कि खुदावन सब मबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूरों से किए उन पर गालिब हुआ। सो मूसा के ससुर यत्रो ने खुदावंद के लिए कुर्बानी दी और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए और मूसा पहाड़ पर चढ़कर खुदा के पास गया। उन्होंने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल इनको पाक कर और वो अपने कपड़े धोएं और तीसरे दिन तक तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों को देखते देखते कोहे सीना पर उतरेंगे। और जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करीना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तंदूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ ज़ोर से हिल रहा था। और जब करीना की आवाज़ नहायत बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज़ के ज़रिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया और फिर मूसा ने नीचे उतर कर खुदावंद के 10 अहकाम लोगों को बताए, जो कि हम खरूज की किताब उसके 20वें बाब में पढ़ते हैं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहाँ ठहरा रह और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू इनको सिखाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आ ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन खुदावंद ने घटा में से मूसा को बुलाया और मूसा 40 दिन और 40 रात तक खुदावंद के पास पहाड़ पर रहा और उसने कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुके तो खुदावंद ने उसे शहादत की 2 लोहें दी और वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थी। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास गए और उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि मर्दे मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कियों और लड़कों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। सो हारून ने उस सोने को पिघला कर उनके लिए एक बछड़ा बनाया। तब वो कहने लगे कि ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाला है। और तब खुदावन ने मूसा से कहा कि नीचे जा, तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं और जो मैंने उनको हुक्म दिया था उससे फिर गए हैं और मैं उनको सज़ा दूंगा। तब मूसा ने खुदावंद के आगे मिन्नत की कि उन लोगों को माफ़ फरमा, मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और मूसा ने खुदावंद से कहा
کہ تو اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے موسیٰ کی فریاد کو سنا اور خداوند نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتے اور ان کا جواب دیتے ہیں، اور موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترا، اور اس نے دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اور موسیٰ کا غضب بھڑکا اور اس نے ان دونوں لوہوں کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں، اور موسیٰ نے اس بچھڑے کو بھی توڑ دیا جس کی وہ پوجا کر رہے تھے۔ تب موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جو جو خداوند کی طرف ہے میرے پاس آ جائیں۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا ہے، اب میں خداوند کے پاس جاتا ہوں، شاید تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ نے خداوند کے پاس لوٹ کر کہا کہ ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا ہے، اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دینا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹا دوں گا، سو اب تو ان لوگوں کو اس جگہ لے جا جس کا میں نے تجھے بتایا تھا، اور دیکھ میرا فرشتہ آگے آگے چلے گا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوہوں پر وہی حکم لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر لکھے تھے۔ سو ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کے آنے کا انتظار نہ کیا اور اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا جس کو پوجنے لگے، اور وہ خداوند کے ان حکموں کو بھول گئے جو خداوند نے ان کو دیے تھے، کیونکہ ان کا ایمان خداوند پر مضبوط نہ تھا۔ جو خداوند کے ایماندار لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایمان خداوند پر مضبوط ہوتا ہے، وہ سالوں تک خداوند کے کاموں کا انتظار کرتے ہیں، جس طرح ابراہیم نے کیا۔ ابراہیم کو خداوند نے بڑھاپے میں اولاد دی، اور وہ خداوند میں وفادار تھا اور خداوند کے حکموں پر عمل کرتا تھا، خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اور اسی طرح یوسف کے ساتھ بھی ہوا۔ یوسف پر بہت سی مشکلات آئی، وہ پھر بھی خداوند کے ساتھ چلتا رہا، خداوند کے حکموں پر عمل کرتا رہا، اور خداوند نے اسے سرفراز کیا۔ سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں مائی یوٹیوب چینل گریس آف گاڈ۔ بائے بائے، گاڈ بلیس یو آل۔ Subscribe.